टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स। डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जैसे सपोज आज एक्चुअली डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स ये होता है कि जब हम लोग आइटम किसी भी आइटम को आज के डेट में अगर सपोज 1000 में ले रहे हैं तो 5 इयर्स के बाद उसका वैल्यू तो 1000 नहीं होगा ना, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो वो हमारी कंपनी के लिए या फिर हमारे लिए क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम लोग मतलब उसका वैल्यू अगर 1000 है आज के डेट में तो 5 इयर्स के बाद उसका वैल्यू 1000 नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग सेकंड हैंड बोलते हैं या उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो वो जो वैल्यू कम होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? वो हमारी कंपनी के लिए लॉस है। लॉस कैसे है? वो लॉस नहीं है, वो हमारी कंपनी का एक्सपेंस है। क्योंकि अगर कोई एसेट्स मतलब कोई भी सामान जो होता है वो एसेट्स होता है, तो एसेट्स का आपने यूज़ किया है। लॉस कब होता? जब आपने लिया और यूज़ नहीं किया और उसको हाफ दाम में आपको बेचना पड़ा। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ आप उसको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद तब 5 साल के बाद आप उसको बेच रहे हैं। तो वो हमारे अकाउंटिंग लेवल में वो क्या होता है? वो एक्सपेंस होता है। यानी आप एसेट्स का यूज़ किए, जैसे कैश आपके पास है, कैश लेकर आप मार्केट जाते हैं, अगर वहाँ पे जाके कुछ परचेज करते हैं तो एक तरह का आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको तो लॉस आप नहीं बोल सकते, उससे तो आप सामान परचेज कर रहे हैं ना। इसी के लिए डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स जो है वो हम लोग के कंपनी का एक एक्सपेंस है। ठीक है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद इसमें सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करके यहाँ पे हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या होगा? सपोज़ यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद उसका कॉस्ट देंगे, उसके बाद सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू। उसके बाद उसका जो टर्म्स होगा मतलब लाइफ, उसके बाद उसका पीरियड, उसके बाद यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट इसको सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से इसको सेंटर सेक्शन में ले आना है, बोल्ड कर देना है और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर लेना है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट का नेम सपोज़ हमने दिया कंप्यूटर। सपोज़ एक कंप्यूटर है जिसका कॉस्ट हमने जब परचेस किया था उस वक्त 25,000 था और एट प्रेजेंट अभी 5,000 है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। ठीक है, तो अब ये जो 5 साल है इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से अरेंज कर लेते हैं 5 इयर्स तक। ठीक है, और थोड़ा सा इसको यहाँ से इसका करेंसी को चेंज कर देते हैं, ये सब इसमें आ गया। और इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करके कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। ये काम हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, यहाँ से जाके मोर नंबर फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। मैंने शॉर्टकट बता दिया आप लोग को। वहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे कस्टम में आना है और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे आपको इसको इरेज कर लेना है और इरेज करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके 3 दबाना है, यानी हैशटैग लेना है और स्पेस देकर डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे मेंशन कर दिया ईयर्स। ठीक है, मेंशन करने के बाद ओके कर दिया तो यहाँ पे ईयर्स शो करने लगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह से शो कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू DB यानी डिप्रिसिएशन ऑफ बेस ब्रैकेट ओपन देंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या मांग रहा है हम लोग से, सबसे पहले मांग रहा है कॉस्ट, यानी कॉस्ट कितना था उसका 25,000 था, वहाँ क्लिक कर दिया।
कॉमा लिया, कॉमा लेने के बाद फिर क्या मांग रहा है, सैल्वेज वैल्यू मांग रहा है, मतलब एट प्रेजेंट क्या है, फिर कॉमा दिया, उसके बाद क्या मांग रहा है, लाइफ, मतलब कितने साल के बाद, इतने साल के बाद, फिर कॉमा दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइफ पीरियड, पीरियड मांग रहा है, पीरियड में यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। मतलब फर्स्ट ईयर जो है हम लोग का जो डिप्रिसिएशन हुआ था, मतलब वैल्यू जो कम हुआ था, वो कितना हुआ था, 6,875 रुपया। और बाकी साल में हम देखना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया, बाकी सब ईयर का नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, बाकी सब ईयर्स के सामने कोई वैल्यू नहीं है, हम जब ड्रैग करते हैं तो इसके साथ ये वैल्यू मैच करना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में जो हमने रैंक कैलकुलेशन और भी अदर बहुत सारा कैलकुलेशन में यूज़ किया है कि डीबी लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन देंगे, जब कॉस्ट लेंगे ना, कॉस्ट लेने के बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे, फिर से कॉमा देंगे, फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू में क्लिक किया, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा दिया, फिर लाइफ लिया, फिर इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा दिया, पीरियड लिया, बट इसको F4 से लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये हर साल डिफरेंट टाइप्स है। देखो ये ऑटोमेटिकली हर साल का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लॉक नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको पॉइंट पे आके ड्रैग करेंगे तो हर साल का हमारा डिप्रिसिएशन दिखा दे रहा है। अब सवाल ये होता है कि पहला साल में 6,875 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ, उसके बाद वाले में थोड़ा कम हुआ, उसके बाद वाले में उससे भी कम हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी तो कम हो रहा है ना, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी तो कम हो रहा है। जैसे हम लोग पहला साल में हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, 25,000 था, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर 1 जैन से क्या हुआ, उसका वैल्यू कम हो गया, कैसे, 6,875 रुपया 25,000 से माइनस हो गया, तो जो वैल्यू बचा उसके बाद वाले ईयर में उसके ऊपर डिप्रिसिएशन हुआ, फिर उसके बाद वाले साल में उससे उसको माइनस करके, बात समझ में आई? मतलब फर्स्ट ईयर में ये पहला साल में जो वैल्यू था हमारा, सपोज़ यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दे रहे हैं, जैसे सपोज़ ये कॉस्ट था हमारा और पहला साल में ये वैल्यू माइनस हो गया, बचा कितना, 18,125। उसके बाद वाले साल में फिर क्या हुआ, इससे ये माइनस हो गया, ये वैल्यू माइनस हो गया, उसके बाद वाले साल में फिर क्या हुआ, ये वाले वैल्यू से माइनस कर दो इसको, फिर उसके ऊपर अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद वाले साल में ये वाले वैल्यू से माइनस हुआ, ये उसके ऊपर जो वैल्यू आया उसके ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह से हर साल में हम लोग का ये डिप्रिसिएशन शो कर रहा है, जिसके वजह से धीरे धीरे वो नीचे कम होता चला गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को इक्वल्स टू SLN देना होगा और ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद उसी तरह से कॉस्ट में फिर मांग रहा है कॉस्ट में क्लिक करेंगे, इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद बोल रहा है सैल्वेज में क्लिक करेंगे, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद बोला लाइफ, फिर लाइफ में क्लिक करके इसको भी F4 से लॉक कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। मतलब ये स्ट्रेट मेथड में हम लोग को दिखा रहा है राउंड फिगर में कि हम लोग का हर साल उस हिसाब से 4,000 रुपया करके हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके 1 2 3 लाइन, एक ही लाइन तो करने से हो जाएगा, एक लाइन को यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर लेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे मर्ज अक्रॉस, या मर्ज, हाँ मर्ज अक्रॉस कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे इक्वल्स टू सम, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन करने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, और उसके बाद यहाँ पे फिर इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर दिया, करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया।
अब हम लोग को यहाँ पे देखो टोटल डिप्रिसिएशन जो हुआ है वो 20,000 हुआ है, तभी ना 5,000 सैल्वेज वैल्यू हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, इस टॉपिक का नाम था ऑफ गुड्स। इसको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से थोड़ा शॉर्ट कर लो, और अभी यहाँ पे इसको पूरा ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर्स कर दो, ठीक है। बीच में जो गैप आ रहा है ये गैप को यहाँ से सिलेक्शन करो और यहाँ से इसको मर्ज कर दो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स। डेट्स ऑल, सी यू सून। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट ऑन एंड डिक्रीमेंट। मतलब किसी भी आइटम का रेट किस तरह से इंक्रीमेंट करना है और किस तरह से डिक्रीमेंट करना है, वो एक्सेल में उसका कैलकुलेशन और उसका परसेंटेज किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे आइटम। आइटम या प्रोडक्ट कुछ भी दे देंगे। उसके बाद उसका एक्चुअल रेट जो है वो रहेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट रेट, उसके बाद डिक्रीमेंट, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, ओवरऑल सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको सेंटर सेक्शन में ले आएंगे, थोड़ा बोल्ड करके, थोड़ा हाइट, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सपोज़ अलग अलग आइटम का नेम दे दिया। सपोज़ यहाँ दिया एलईडी, कीबोर्ड, माउस, और सबका जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे सेट कर दिया। सपोज़ इसका 5000, इसका 500, इसका 200, और यहाँ पे देते हैं हम लोग इक्वल्स टू 1 + 10%, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाले में क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1 - 10%। मतलब इंक्रीमेंट जो होगा उसमें प्लस करेंगे और डिक्रीमेंट जो होगा उसमें माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम लोग का एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल रेट जो है, उसको सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को ये जो इंक्रीमेंट वाला जो वैल्यू है इसको सिलेक्शन करके फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इंक्रीमेंट रेट वाले को सिलेक्शन करेंगे और पेस्ट के नीचे में एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से लेंगे वैल्यू और यहाँ से लेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे 10% रेट बढ़ जाएगा। ये जो रेट है एक्चुअल रेट, इसका 10% यहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया, 10% इंक्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको फिर सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से पेस्ट स्पेशल के नीचे, पेस्ट के नीचे आकर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद फिर से वैल्यू और मल्टीप्लाई। ये देखो ये 10% डिक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे 10% जो इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 10% डिक्रीमेंट हो गया। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय पेस्ट स्पेशल। मतलब पेस्ट स्पेशल के थ्रू हम लोग किसी भी वैल्यू या रेट को हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं।
इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो और उसके इसका यहाँ से हेडिंग दे दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला क्या होता है कि एक ही सेल में जब बहुत सारा फार्मूला ऐड करना हो तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमने कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं 1 2, इसको यहाँ से कुछ वैल्यू ले लिया, लेने के बाद यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज जो है वो टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे कंपाउंड फॉर्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कंपाउंड फॉर्मूला इक्वल्स टू लगाएंगे, डबल कोट्स देंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल वैल्यू, फिर इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगा के एंड का साइन देंगे। एंड का साइन देने के बाद जो फॉर्मूला होता है, जैसे टोटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम होता है, ब्रैकेट ओपन देंगे और ब्रैकेट ओपन देने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन कर देंगे, देन इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये हेडिंग के साथ टोटल वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग और ऐड करना चाहते हैं एवरेज को, मैक्सिमम को, मिनिमम को, तो यहाँ से फिर से एंड करके इसको बंद कर देंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद फिर हम लोग को सपोज एवरेज दिखना है, एवरेज लिखा, इक्वल्स टू दिया, डबल कोट्स लगा के फिर एंड का साइन लगाया और अब यहाँ पे लिखा फिर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है एवरेज टाइप करके ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद फिर इसको सिलेक्शन कर देंगे, सिलेक्शन करने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। देखो टोटल वैल्यू भी आ गया और एवरेज भी आ गया। और ऐड करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स देंगे, डबल कोट्स देने के बाद फिर यहाँ पे जो हम लोग को लेना है, जैसे सपोज हम लोग को लेना है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोट्स लगा के फिर एंड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन कर देंगे, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, मिनिमम भी लगाना है तो फिर एंड का साइन लगा के डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोवेस्ट वैल्यू, फिर इक्वल्स टू डबल कोट्स लगा के फिर एंड का साइन लगाएंगे और अब टाइप करेंगे मीन, ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हाँ ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर कर देंगे। ये देखो टोटल वैल्यू, एवरेज, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, ये सारा का सारा जो है हमारा एक ही सेल के अंदर में आ गया। जो हम लोग इससे पहले यूजफुल फॉर्मूला में देखे थे, अलग अलग हम लोग निकालते थे, वो हम लोग यहाँ पे हेडिंग के साथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज का कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक सीखे। पहला टॉपिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और दूसरा टॉपिक कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हम लोग का क्लियर हो गया। डेट्स ऑल। जो आज का हम लोग का टॉपिक है पीएमटी गोल शीट। पीएमटी गोल शीट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई अमाउंट है उसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाए गोल शीट के थ्रू, वो हम लोग आज एक्सेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करके पहला काम क्या है, हम लोग पहले एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। चार्ट बना लिया, यहाँ पे टाइप किया कॉस्ट ऑफ
कार डाउन पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म्स और ईएमआई। नॉर्मली जो इससे पहले भी हम लोग लोन कैलकुलेशन सीख चुके हैं, है ना, इसी तरह का मेथड था उसमें। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ कार हम लोग का 5 लाख है, 1 लाख जो है उसमें हम लोग का डाउन पेमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 10% है और 5 इयर्स का निकालना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले इसको यहाँ से कॉमा में कन्वर्ट कर दो तो इजीली समझ में आएगा ये क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद सबसे पहले क्या मांग रहा है हमसे, रेट मांग रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेट, तो रेट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को ये डिसाइड करना है कि ये जो रेट हम लोग को मिल रहा है, इंटरेस्ट जो हम लोग को मिलेगा, देना है हम लोग को लोन का, तो वो इंटरेस्ट हम लोग को कैसे देना है, मंथली वाइज देना है कि क्वार्टरली देना है कि हाफ ईयरली देना है। अगर मंथली वाइज देना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 लगाएंगे, फिर कॉमा देंगे, क्योंकि ईएमआई जो होता है मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग का मंथली वाइज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला, एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 12, फिर कॉमा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला, पीवी का मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हम लोग का, इससे इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट तो ऑलरेडी हम लोग डाउन पेमेंट में दे रहे हैं ना, तो इसको माइनस करके जो आएगा वैल्यू वो हम लोग का ईएमआई हो जाएगा। पर ये नेगेटिव में शो कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, पीएमटी से पहले एक माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसको पूरा सिलेक्शन कर लो, पहले पूरा सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर्स दे दो, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो और अब जस्ट इसको यहां से सिलेक्शन करके कॉपी करना, कॉपी करके यहां पे क्लिक करके फिर पेस्ट कर देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे गोलशिक का वर्क करेंगे। गोलशिक से हम लोग का होता क्या है वो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। सपोज जो कस्टमर हमारे पास आया या हम किसी के पास गए, तो वो कस्टमर बोला कि हम इतना अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे ईएमआई में, मेरा कुछ अमाउंट को कम कर दीजिए। तो तुम बोली कितना आप अमाउंट पे कर पाइएगा, सामने वाला बोला एक काम कीजिए, राउंड फिगर में मेरा ईएमआई जो है 8000 कर दीजिए। तो 8000 कर दीजिए, तो मतलब अमाउंट तो हमको कम नहीं करना है ना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को तो कम नहीं करना है, जो अमाउंट है वही रहेगा। वो ईएमआई कम कराने मांग रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज़ में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद यहाँ से डेटा में आएंगे और डेटा में आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट इफ एनालाइज, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ दिखेगा गोल शीक में जाएंगे। देखो सेट सेल मतलब जो सेल हम सेलेक्ट करके आए हैं जिसको हमको चेंजेस करना है। टू वैल्यू मतलब कितना से चेंज करना है, हम लोग को 8000 से सेल चेंज करना है। बाय चेंजिंग सेल किससे चेंज करना है, हम लोग को डाउन पेमेंट से चेंज करना है। जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे, ये देखो क्या समझ में आया बताओ। यहाँ पे ये हम लोग समझे कि अगर हम लोग अपना ईएमआई को कम करना चाहते हैं तो हम लोग को डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को डाउन पेमेंट 1 लाख देना पड़ रहा था, यहाँ पे हम लोग को डाउन पेमेंट 1,23,000 देना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पीएमटी गोलशीक। यहाँ से हम लोग हेडिंग लगा देंगे।
दैट्स ऑल। में नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है टेक्स्ट ब्रेकिंग। ठीक है, टेक्स्ट ब्रेकिंग क्या होता है? टेक्स्ट ब्रेकिंग से क्या करते हैं हम लोग? टेक्स्ट ब्रेकिंग से यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लो पेज को, फिर उसके बाद यहाँ पे ना अलग अलग हेडिंग दो पहले। जैसे सपोज़ यहाँ पे टाइप किया फुल नेम, लेंथ, स्पेस, पोजीशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, इसको फिर एडजस्ट कर लेना। यहाँ से इसको सिलेक्शन करके पूरा सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करके साइज़ इंक्रीज़ कर लो, यहाँ से बोल्ड कर लो, यहाँ से सेंटर कर लो, और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर दो। ठीक है, फुल नेम में सपोज़ यहाँ पे तुमने फुल नेम टाइप किया, इस तरह से कुछ नेम हम लोग टाइप कर लिए। लेंथ में क्या करेंगे? इक्वल्स टू LEN टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे और फिर यहाँ पे फुल नेम में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। मतलब टोटल कितना लेटर का यूज़ हुआ है विथ स्पेस, वो हम लोग को यहाँ पे बता देगा। स्पेस पोजीशन मालूम करना है, मतलब कितना नंबर लेटर में स्पेस का पोजीशन है, वो यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल्स टू फाइंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे, डबल कोट्स लगा के फिर स्पेस देके फिर डबल कोट्स, क्योंकि डबल कोट्स बीच में स्पेस का मतलब हो गया हम लोग को स्पेस को फाइंड करना है। कॉमा देंगे, कहाँ से फाइंड करना है? फुल नेम से फाइंड करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इसको भी यहाँ से पॉइंट से जाके ड्रैग कर देंगे। फर्स्ट नेम मालूम करना है, तो फर्स्ट नेम मालूम करने के लिए इक्वल्स टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, ये क्या बोल रहा है? टेक्स्ट, मतलब कहाँ से मालूम करना है? ये वाले से मालूम करना है। कॉमा देंगे, उसके बाद बोला है नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ से हम लोग स्पेस पोजीशन तक आएंगे और माइनस फिर 1 कर देंगे। मतलब क्या हुआ? पहले क्या करेगा? पहले हम लोग लेफ़्ट जो है वो फॉर्मूला टाइप किया, कमांड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन दिया, उसके बाद कहाँ क्लिक किया? फुल नेम पे क्लिक किया, फिर कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद -1 का मतलब स्पेस को माइनस कर देगा। फिर हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे ना, तो ये देखो फर्स्ट नेम हम लोग का निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट नेम निकालना है, तो लास्ट नेम के लिए हम लोग, लास्ट नेम कहाँ से शुरू होता है? राइट सेक्शन से, तो इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट ओपन देंगे, ब्रैकेट ओपन देकर यहाँ पे फुल नेम में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद लेंथ में क्लिक करेंगे और फिर माइनस स्पेस पोजीशन। मतलब क्या हुआ? ये किस साइड से मूव कर रहा है? ये राइट साइड से मूव कर रहा है। राइट साइड से मूव कर रहा है मतलब पहले राइट टाइप किया, ब्रैकेट ओपन दिया, उसके बाद फुल नेम में क्लिक किया, कॉमा देकर हम लोग फिर क्या किए? स्पेस लेंथ से माइनस कर दिया स्पेस पोजीशन को। जैसे ही एंटर करेंगे तो हम लोग का लास्ट नेम भी निकल के आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकल के आ गया। अभी इसका नेम क्या है? इसका नेम है टेक्स्ट ब्रेकिंग। ठीक है, इसका हेडिंग यहाँ पे टाइप कर देंगे, टेक्स्ट ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अल्फ़ा कैलकुलेशन। तो अल्फ़ा कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है? यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे अलग अलग पहले नेम टाइप कर लेना, नेम, अल्फ़ा और कमेंट्स। ठीक है, नेम में अलग अलग नेम दे दो। अलग अलग टाइप का यहाँ पे नेम टाइप कर लेना। पहले नेम टाइप करने के बाद उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा में जाना, और अल्फ़ा में जाने के बाद इक्वल्स टू लेफ़्ट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से नेम में क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सबका फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ गया। फर्स्ट लेटर निकालने के बाद
फिर क्या करना है, हम लोग को कमेंट्स निकालना है। तो कमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट्स का फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर किसी का अल्फ़ा ए है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वोवेल। अगर किसी का अल्फ़ा ई है तो उसको क्या बोलेंगे, वोवेल। अगर किसी का अल्फ़ा आई है तो उसको क्या बोलेंगे, वोवेल। अगर किसी का अल्फ़ा ओ है तो उसको भी वोवेल। अगर किसी का अल्फ़ा यू है तो उसको भी वोवेल, अदरवाइज कंसोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का अल्फ़ा कैलकुलेशन। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसको शॉर्ट कर लो। अब इसको यहाँ से मूव करके, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग क्या सीखा, इस वीडियो में हम लोग सीखा टेक्स्ट ब्रेकिंग और अल्फ़ा कैलकुलेशन, दो अलग अलग टॉपिक हम लोग सीखा। डेट्स ऑल।